जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि किसी ने अपने घर का मुख्य दरवाजा बाहर से बहुत ही मजबूत ताला लगाकर बंद कर दिया है और उसे पूरा यकीन है कि घर एकदम सुरक्षित है, लेकिन उसी घर की सारी खिड़कियां पूरी तरह से खुली छोड़ दी गई हैं। कोई भी अंदर झांक सकता है। बिल्कुल, बाहर से गुजरने वाला कोई भी इंसान आसानी से अंदर देख सकता है कि घर में कौन है, क्या चल रहा है, और अंदर का सारा सामान साफ साफ नजर आ रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? अजीब तो है, लेकिन बहुत सटीक भी है। हाँ, क्योंकि आज के समय में जब स्मार्टफोन और वेयरेबल्स की बात आती है, तो ये खुली खिड़कियों वाला नजारा हमारी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी की असलियत है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी विषय पर गहराई से बात करेंगे। सही कहा, और ये तुलना इस विषय की गंभीरता को एकदम सही तरीके से दर्शाती है। मतलब आज हम जिस डेटा लीक की बात कर रहे हैं वो किसी हैकर द्वारा की गई सेंधमारी नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये असल में हमारे खुद के डिवाइस का एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। वो जो खुली खिड़कियों की बात हुई ना, वो असल में हमारे फ़ोन से निकलने वाले अदृश्य सिग्नल्स हैं जो लगातार बाहरी दुनिया में बह रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, ये सब तब हो रहा होता है जब डिवाइस की स्क्रीन पर ब्लूटूथ ऑफ का साफ साफ संदेश दिख रहा होता है। वही तो, वो जो ऑफ बटन है वो सबसे बड़ा भ्रम है। तो आज का हमारा मिशन यही है। हमारे पास जो हालिया न्यूज़ आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स हैं, उनके आधार पे हम मॉडर्न स्मार्टफोन्स में मौजूद ब्लूटूथ लो एनर्जी यानी BLE टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्राइवेसी के कुछ बहुत ही गहरे खतरों को जागर करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर यूजर्स को इसका अंदाजा तक नहीं होता। हाँ, मतलब एक सॉफ्टवेयर टॉगल और असली हार्डवेयर शटडाउन के बीच की खाई बहुत गहरी है। तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। ये खाई असल में है क्या? देखिए, ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जब कोई स्क्रीन के ऊपर से मेन्यू नीचे खींचकर ब्लूटूथ के आइकन पर टैप करता है, हाँ, वो जो आइकन ग्रे हो जाता है। बिल्कुल, वो ग्रे हो जाता है। लेकिन असल में ब्लूटूथ चिप की पावर सप्लाई नहीं कटती। सिस्टम बस यूजर इंटरफेस के स्तर पर नए कनेक्शंस को ब्लॉक कर देता है। अच्छा। हाँ, मतलब अब फोन किसी नई स्मार्ट वॉच या स्पीकर से कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन मदरबोर्ड पर लगा वो ब्लूटूथ हार्डवेयर अभी भी पूरी तरह से जाग रहा होता है और बैकग्राउंड में अपना काम कर रहा होता है। एक सेकंड, ये बात थोड़ी गले के नीचे नहीं उतर रही है। अगर मैंने सॉफ्टवेयर को निर्देश दिया है कि मुझे ब्लूटूथ बंद करना है, तो हार्डवेयर लगातार एक्टिव क्यों है? क्योंकि सिस्टम को ऐसा डिजाइन ही नहीं किया गया है कि वो उसे पूरी तरह से बंद करे। ये तो बिल्कुल किसी ऐसी कार की तरह हो गया जिसका इंजन पार्किंग में खड़े होने के बाद भी चुपचाप चालू रहता है। मतलब आपने चाबी निकाल ली है, लेकिन बॉनेट के अंदर इंजन अभी भी घूम रहा है और पेट्रोल जला रहा है। ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। इसके पीछे जो असली मैकेनिज्म है वो है BLE का आर्किटेक्चर, ब्लूटूथ लो एनर्जी। हाँ, क्लासिक ब्लूटूथ जो हम पहले इस्तेमाल करते थे फाइल ट्रांसफर वगैरह के लिए, वो काफी ज्यादा बैटरी पीता था। लेकिन BLE को इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मॉडर्न इकोसिस्टम्स के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका मुख्य काम क्या है? इसका काम है बहुत ही कम बैटरी की खपत के साथ लगातार एक्टिव रहना। तकनीकी भाषा में इसे एडवर्टाइजिंग पैकेट्स भेजना कहते हैं। एडवर्टाइजिंग मतलब विज्ञापन? नहीं, विज्ञापन नहीं। यहाँ एडवर्टाइजिंग का मतलब है अपनी मौजूदगी की घोषणा करना। जब वो क्विक टॉगल बंद होता है ना, तब भी ये चिप हर कुछ मिली सेकेंड्स में अपनी मौजूदगी की घोषणा कर रही होती है। बाप रे। हाँ, ये एक तरह से अंधेरे में लगातार आवाज लगाने जैसा है कि मैं यहाँ हूँ, क्या कोई मुझे सुन रहा है? ओह वाव। हमारे रिसर्च फाइल्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो की एक बहुत ही चौंकाने वाली स्टडी का जिक्र है। बिल्कुल, UCSD की वो रिसर्च काफी आंखें खोलने वाली है। हाँ, उन्होंने ट्रैक किया कि आईफोन्स, गूगल पिक्सल्स और मैकबुक्स जैसे डिवाइस जब स्क्रीन बंद होती है, मतलब फोन बस जेब में रखा है, तब भी हर एक मिनट में सैकड़ों सिग्नल्स बाहर भेजते रहते हैं। सैकड़ों सिग्नल्स हर मिनट? तो अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, इन सिग्नल्स या उन एडवर्टाइजिंग पैकेट्स के अंदर असल में होता क्या है? क्या ये सिर्फ एक खाली बीप है या कोई काम की जानकारी भी होती है? वो सिग्नल्स खाली बिल्कुल नहीं होते, और यहीं से प्राइवेसी का असली मुद्दा शुरू होता है। इन पैकेट्स के अंदर डिवाइस का नाम, मॉडल, बैटरी का स्टेटस और सबसे जरूरी चीज, डिवाइस का मैक एड्रेस। हाँ, मैक एड्रेस शामिल होता है, जो कि हार्डवेयर की एक यूनिक पहचान संख्या है। लेकिन मैंने पढ़ा था कि आज के मॉडर्न OS इस मैक एड्रेस को लगातार बदलते रहते हैं, राइट? जिसे मैक रैंडमाइजेशन कहते हैं। एकदम सही, वो बदलते हैं ताकि कोई एक ही डिवाइस को लंबे समय तक ट्रैक ना कर सके। तो अगर वो हर कुछ मिनट में अपनी पहचान का मुखौटा बदल रहा है, फिर तो चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए। मतलब खतरा कैसे हुआ ये?
यही तो इस तकनीक का सबसे बड़ा पेंच है। मैक एड्रेस भले ही बदल रहा हो, लेकिन वो पैकेट्स अपने साथ जो बाकी जानकारी ले जा रहे हैं। अच्छा, जैसे सिग्नल की स्ट्रेंथ और फोन का ओरिएंटेशन। हाँ, और कुछ विशिष्ट बैकग्राउंड ऐप्स के पेलोड, ये सब मिलकर एक डिजिटल फिंगरप्रिंट बना देते हैं। ओ, तो मुखौटा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं। यूसीएसडी के शोधकर्ताओं ने साबित किया कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की मदद से उस बदलते हुए मैक एड्रेस के पीछे छुपे असली डिवाइस को 90% से ज्यादा सटीकता के साथ पहचाना जा सकता है। 90%? ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब आपका चलने का अंदाज और आवाज आपको पकड़वा ही देगी। बिल्कुल वही बात है। लेकिन एक बात बताइए, फोन बनाने वाली कंपनियों ने जानबूझकर ऐसा सिस्टम बनाया ही क्यों? अगर हार्डवेयर को हमेशा ऑन ही रखना था, तो वो ऑफ का बटन देकर यूजर्स को इस भ्रम में क्यों रखा? एक उद्योग में इसे कन्वीनियंस आर्किटेक्चर कहा जाता है। सुविधा के लिए। हाँ, देखिए, लोग चाहते हैं कि जैसे ही वे अपने वायरलेस ईयरबड्स डब्बे से निकाले, वो तुरंत फोन से कनेक्ट हो जाएं, बिना किसी बटन को दबाएं। वो सीमलेस एक्सपीरियंस। हाँ, या अगर कोई स्मार्ट वॉच पहने हैं तो फोन खुद ब खुद अनलॉक हो जाए। इस जादुई अनुभव को देने के लिए डिवाइस का लगातार सिग्नल भेजना बहुत जरूरी है। तो कंपनियों ने यूजर्स की सुविधा को चुना और प्राइवेसी की जो कीमत है उसे उस ऑफ बटन के पीछे बहुत ही सफाई से छिपा दिया। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि फोन लगातार दुनिया को अपनी पहचान बता रहा है, जैसे कोई भीड़ में खड़ा होकर अपना नाम चिल्ला रहा हो। हाँ, वो भी हर सेकंड। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस साइलेंट डेटा को सुन कौन रहा है? मतलब फिजिकल दुनिया में इन सिग्नल्स को कैच करने का इंफ्रास्ट्रक्चर किसने खड़ा किया है? इसके पीछे एक पूरा उद्योग है, जिसे लोकेशन एनालिटिक्स कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है बड़े रिटेलर्स और मॉल्स का। मॉल्स? वो कैसे? वो लोग अपने स्टोर्स की छतों और शेल्फ्स पर छोटी छोटी डिवाइस लगाते हैं, जिन्हें बीकन्स कहा जाता है। ये असल में बहुत ही शक्तिशाली ब्लूटूथ रिसीवर्स होते हैं। अच्छा, जो सिर्फ इन BLE सिग्नल्स को पकड़ने के लिए ही बने हैं। हाँ, तो जब कोई इंसान अपनी जेब में फोन लेकर मॉल में घूम रहा होता है, तो ये बीकन्स उसके सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं। लेकिन सिर्फ सिग्नल पकड़ने से सटीक लोकेशन कैसे पता चलती है? मतलब मॉल्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसके लिए वो ट्रायंगुलेशन और RSSI तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ये RSSI क्या है? रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर। मतलब जब फोन सिग्नल भेजता है तो स्टोर में लगे कम से कम 3 बीकन्स उसे रिसीव करते हैं, और सिग्नल कितना कमजोर या ताकतवर है उसके आधार पर सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर लेता है कि डिवाइस किस बीकन के कितने करीब है। बाप रे, तो ये सिर्फ ये नहीं जानते कि कोई स्टोर के अंदर है? बिल्कुल नहीं, वो ये भी जान लेते हैं कि इंसान जूतों के सेक्शन में खड़ा है या परफ्यूम काउंटर के पास। ये तो एकदम डरावना है। वो ये भी ट्रैक कर लेते होंगे कि कोई किसी शेल्फ के सामने कितनी देर रुका। 100%। अगर इस डेटा का विश्लेषण किया जाए तो ये तो कंज्यूमर बिहेवियर का एक पूरा नक्शा बन गया। हमारी फिजिकल दुनिया की मूवमेंट डिजिटल डेटा में बदल रही है। और डेटा ब्रोकर्स इसी जानकारी को ऑनलाइन प्रोफाइल्स के साथ जोड़ते हैं। एक सेकंड, क्या यही वजह है कि जब हम किसी दुकान से बाहर निकलते हैं तो थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पर उसी दुकान या ब्रांड के विज्ञापन दिखने लगते हैं? एकदम सही पकड़ा आपने। डिजिटल मार्केटिंग और फिजिकल दुनिया को जोड़ने का यही वो पुल है। जब बीकन्स वो मैक एड्रेस रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उस डेटा को किसी थर्ड पार्टी ऐप के डेटाबेस से क्रॉस रेफरेंस किया जाता है। जैसे कोई वेदर ऐप या साधारण सा गेम? हाँ, जिसने कभी आपसे ब्लूटूथ की परमिशन मांगी हो, वो ऐप आपकी असली पहचान जानता है। तो जब ब्रोकर्स बीकन का डेटा और उस ऐप का डेटा मिलाते हैं तो वो अनाम मैक एड्रेस एक असली इंसान की पसंद में बदल जाता है। और फिर हमें वो जादुई लगने वाले टारगेटेड विज्ञापन दिखते हैं। खैर, विज्ञापनों तक तो लोग शायद बर्दाश्त भी कर लें, लेकिन हमारी रिसर्च से साफ है कि बात सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसके बहुत गहरे सुरक्षा खतरे भी हैं। हाँ, सिक्योरिटी रिस्क। अगर कोई स्टोर इतनी सटीकता से ट्रैक कर सकता है तो कोई गलत इरादे वाला इंसान भी तो इसका फायदा उठा सकता है। यही सबसे बड़ा लोकेशन ट्रैकिंग का मुद्दा है। BLE सिग्नल्स को पकड़ने के लिए किसी महंगे मॉल की जरूरत नहीं है। एक साधारण सा ब्लूटूथ स्कैनर जो कुछ हजार में आ जाता है, या कोई अपने लैपटॉप पर सॉफ्टवेयर से बना ले। हाँ, उससे कोई भी किसी फोन की मौजूदगी ट्रैक कर सकता है। अगर कोई किसी को निशाना बनाना चाहता है तो वो बिना इंटरनेट के भी उस व्यक्ति की भौतिक स्थिति जान सकता है। ये तो सच में खतरनाक है। ये तो ऐसा हो गया कि अपनी चाबियां खोने से बचाने के लिए किसी ने अपने गले में हमेशा के लिए एक ट्रैकिंग कॉलर पहन लिया हो। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। मतलब फायदा ये है कि कोई भी आसानी से ढूंढ लेगा कि हम कहाँ हैं, लेकिन नुकसान ये है कि हर कोई, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन,
जानता है कि हम कहाँ हैं, और जो हमारे फोन के पर्सिस्टेंट फीचर्स हैं वो इसे और उलझा देते हैं, राइट? हाँ, वो परसिस्टेंट फीचर्स ही तो इस इकोसिस्टम की रीढ़ हैं। जैसे एप्पल का फाइंड माई नेटवर्क या गूगल का फाइंड माई डिवाइस। ये कैसे काम करता है बैकग्राउंड में? ये एक मैश नेटवर्क है। मान लीजिए किसी का फोन चोरी हो गया और उसमें इंटरनेट नहीं है, तो वो डिवाइस क्या करेगा? वो अपने BLE सिग्नल्स से आसपास के अजनबियों के स्मार्टफोन्स को पिंग करेगा। अच्छा, और वो अजनबी फोन उस सिग्नल को पकड़कर सर्वर को लोकेशन भेज देंगे? बिल्कुल, अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करके। देखिए, ये तकनीक अपने आप में बहुत ही शानदार है। इसने लाखों खोए हुए डिवाइस ढूंढे हैं, लेकिन प्राइवेसी के नजरिए से? प्राइवेसी के नजरिए से इसका मतलब है कि हमारे फोन हमेशा दूसरे फोन्स के साथ बातें कर रहे हैं, चाहे हम उन्हें जानते हों या नहीं। और यही वो सिस्टम का लूप होल है जिसे बाय डिजाइन बनाया गया है। हाँ, क्योंकि इस नेटवर्क को जिंदा रखने के लिए लाखों डिवाइस का हार्डवेयर ऑन रहना जरूरी है। अगर सब अपना हार्डवेयर पूरी तरह बंद कर देंगे तो ये फाइंड माई नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। इसीलिए क्विक सेटिंग से बंद करने पर भी फोन पूरी तरह से डार्क या अनट्रेसेबल नहीं होता। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, एक तरफ वो झूठा टॉगल बटन, बैकग्राउंड में आवाज लगाता हार्डवेयर, बीकन्स का जाल और ऊपर से ये ट्रैकिंग नेटवर्क। ऐसा लगता है जैसे बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल, ऐसा लगता है यूजर्स के हाथ से कंट्रोल चला गया है। तो जो सोर्सेज हमने पढ़े हैं, क्या वो इस सर्वेलेंस स्टेट से बाहर निकलने का कोई रास्ता बताते हैं? खुशी की बात यह है कि कंट्रोल अभी भी यूजर्स के हाथ में है। सोर्सेज में प्राइवेसी वापस पाने के 5 बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय दिए गए हैं। चलिए फिर एक एक करके इन उपायों पर बात करते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला और जरूरी तरीका है हार्ड शटडाउन। मतलब वो शॉर्टकट मेन्यू वाला नहीं? नहीं, यूजर्स को डिवाइस के मुख्य सेटिंग्स ऐप के अंदर जाना होगा। वहां जो ब्लूटूथ का विकल्प है, उसके मेन स्विच को ऑफ करना होगा। इससे क्या होगा? जब आप मुख्य सेटिंग से इसे बंद करते हैं, तब OS असल में मदरबोर्ड पर लगे रेडियो की पावर कट कर देता है। वो जो एडवर्टाइजिंग पैकेट्स भेजने की प्रक्रिया है, वो पूरी तरह रुक जाती है। ये बहुत बढ़िया। लेकिन उन थर्ड पार्टी ऐप्स का क्या, जो डेटा ब्रोकर्स को जानकारी बेचते हैं? उनसे कैसे बचें? उसके लिए दूसरा तरीका है ऐप परमिशंस ऑडिट। मतलब सेटिंग्स में जाकर चेक करना कि किन ऐप्स के पास परमिशन है। हाँ, प्राइवेसी या ऐप सेक्शन में जाकर देखिए। यूजर्स को खुद से पूछना चाहिए कि एक फ्लैशलाइट ऐप या कैलकुलेटर को आसपास के डिवाइस स्कैन करने की क्या जरूरत है। कोई जरूरत ही नहीं है, ये सिर्फ डेटा माइनिंग है। बिल्कुल। तो जिन ऐप्स को सख्त जरूरत नहीं है, उनका एक्सेस तुरंत डिनाई कर देना चाहिए। ये तो एक तरह की डिजिटल सफाई हो गई, जो समय समय पर करते रहनी चाहिए। अच्छा, हमारी रिसर्च में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक खास प्रो टिप थी। वो तीसरा तरीका क्या है? वो एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर से जुड़ा है। एंड्रॉयड में एक सेटिंग होती है जिसे ब्लूटूथ स्कैनिंग और वाईफाई स्कैनिंग कहते हैं। ये बैकग्राउंड में चलती है? हाँ, मुख्य ब्लूटूथ बंद होने के बाद भी। इसका उद्देश्य लोकेशन को ज्यादा सटीक बनाना होता है, लेकिन ये प्राइवेसी में बहुत बड़ा छेद है। तो इसे लोकेशन सेटिंग्स में जाकर मैनुअली बंद करना होगा। एकदम सही। इससे सिर्फ ट्रैकिंग ही नहीं रुकेगी, फोन की बैटरी भी बचेगी। ये बहुत काम की टिप है। अब मान लीजिए किसी को तुरंत सारे सिग्नल्स मारने हैं, ना सेटिंग्स में जाने का टाइम है, ना परमिशंस देखने का, तो क्या करें? ऐसे में काम आता है चौथा तरीका, एयरप्लेन मोड। ये तो प्राइवेसी का न्यूक्लियर ऑप्शन हो गया। हाँ, ये एक चरम कदम है, क्योंकि ये इंटरनेट और कॉलिंग सब बंद कर देता है। लेकिन जब पूरी तरह से डिजिटल रूप से अदृश्य होना हो, तो सारे रेडियो सिग्नल्स को एक झटके में बंद करने का यही सबसे तेज तरीका है। बिल्कुल। और अब आते हैं पांचवें और आखिरी तरीके पर, जो सोर्सेज में दिया था। मुझे लगता है वो कोई तकनीकी सेटिंग नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है। सही पहचाना आपने। इसे लाइट स्विच नियम कहा गया है। लाइट स्विच नियम? हाँ, ये हमारे व्यवहार को बदलने के बारे में है। सिद्धांत बहुत सीधा है। ब्लूटूथ को अपने घर के लाइट स्विच की तरह इस्तेमाल करें। मतलब जैसे हम जिस कमरे में कोई नहीं होता वहां की लाइट बंद कर देते हैं? बस वही। ब्लूटूथ को 24 घंटे ऑन रखने की आदत बदलनी होगी। जब वायरलेस हेडफोन कनेक्ट करना हो या कार के सिस्टम से जुड़ना हो, केवल तभी इसे ऑन करें। और काम खत्म होते ही तुरंत मुख्य सेटिंग से बंद कर दें। बिल्कुल। इसकी सादगी सच में कमाल की है। ये बस डिजिटल हाइजीन का एक हिस्सा है। हम आलस में से ऑन छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं कि फोन पीछे से हमारा डेटा बांट रहा है। हाँ, और यही सबसे बड़ी गलती है। तो अगर हम आज के इस विश्लेषण को समेटें, तो हमने एक बहुत बड़े भ्रम का पर्दाफाश किया है। हमने समझा कि BLE तकनीक जो हमारी सुविधा के लिए बनी थी, वो उस ऑफ बटन के धोखे के पीछे कितना बड़ा प्राइवेसी का खतरा है। और वो बीकन्स और डेटा ब्रोकर्स का जाल भी। बिल्कुल। कैसे फाइंड माई नेटवर्क हमारी लोकेशन को हमेशा ट्रैक करने लायक बना देता है,
लेकिन अच्छी बात यह है कि हार्ड शटडाउन, परमिशंस ऑडिट और लाइट स्विच नियम जैसे तरीकों से लोग खुद को बचा सकते हैं। निष्कर्ष यही है कि तकनीक कभी स्थिर नहीं होती। जो चीज कल तक एक टूल थी, आज वो डेटा जनरेशन का पूरा इकोसिस्टम है। सही बात है। इसलिए सिर्फ फीचर्स इस्तेमाल करना काफी नहीं है, उनके पीछे चल रहे डेटा के प्रवाह को समझना भी जरूरी है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, मैं चाहूंगा कि आप एक ऐसा विचार छोड़ें जिस पर गहराई से सोचा जा सके, कुछ ऐसा जो इस पूरे मुद्दे को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। जरूर। देखिए, अगर हम इस पूरे तकनीकी ढांचे को देखें तो एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल उभर कर आता है। वो क्या? आज हमारे स्मार्टफोन्स और वियरेबल्स हमारी स्पष्ट अनुमति के बिना बैकग्राउंड में लगातार बातें कर रहे हैं। टेक कंपनियों ने हमें ये बिना रुकावट वाला अनुभव सुविधा का नाम देकर बेचा है। तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि आखिर किस बिंदु पर आकर ये सुविधा एक ऐसा निगरानी का यंत्र बन जाती है जिसके लिए पैसे भी हमने ही चुकाए हैं। बहुत गहरी बात है ये। और सबसे दिलचस्प बात देखिए, इस ट्रैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए कंपनियों ने अपने टावर नहीं लगाए। उन्होंने हमारे ही खरीदे हुए करोड़ों स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करके ये जासूसी का जाल बुना है। तो सवाल ये है, क्या इंसान तकनीक को कंट्रोल कर रहा है या तकनीक ने खुद को कनेक्टेड रखने के लिए इंसान को सिर्फ एक कैरियर बना दिया है जिसे हम खुशी खुशी अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं? अरे बाप रे, ये सच में बहुत ही बेचैन करने वाला विचार है। हम अपनी ही जासूसी के उपकरणों के लिए खुद पैसे दे रहे हैं। ये बात वापस उसी एनालॉजी पर आ जाती है कि घर का दरवाजा बंद करने से सुरक्षा नहीं मिलती अगर डिजिटल दुनिया की खिड़कियां पूरी तरह से खुली हुई हैं। बिल्कुल। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ये चर्चा सुनने के बाद मुझे लगता है कि किसी के लिए भी अपने स्मार्टफोन्स की सेटिंग्स में जाना, परमिशंस खंगालना और उन खुली खिड़कियों को बंद कर देना एक बहुत ही समझदारी भरा कदम होगा। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें और तकनीक के प्रति हमेशा जागरूक रहें।